वज़ीर तालीम किलकित बल्तिस्तान गुलाम शहजाद आगा की चोरी होने वाली सरकारी डबल केबिन वीगो समेत 7 गाड़ियां बरामद। रावलपिंडी पुलिस की कार्रवाई में 2 कार लिफ्टर गिरफ्तार। गाड़ियां लंदी कोतल, 4 सद्दा और पेशावर से बरामद की गई। और आरिफवाला में कानून के मुहाफिज ही कानून शिकन निकले। एलीट फोर्स के जवान के घर पर थाना सिटी पुलिस का छापा, भारी मिकदार में मनशियात बरामद। मुलजिम एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। डीपीओ पाकपतन ने मुलजिम एहलकार को मुअत्तल करके चार्जशीट करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान का गजा में फलस्तीनियों के खिलाफ जारी इजरायली जहरियत पर इज़हार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं OIC के रुकन ममालिक फौरी तौर पर गैर मशरूत जंगबंदी और बिला तातुल इंसानी इमदाद की फरहमी यकीनी बनाएं। गैम्बिया में नायब वज़ीर आज़म का OIC सरबराह इजलास से खिताब। मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम पर भी इज़हार तशवीश। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे के लिए कोशिशें तेज। काहिरा में जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। कैदियों के तबादले और 6 हफ्ते की जंगबंदी पर गुफ्तगू। इसराइल ने कैदियों के तबादले की इब्तदाई शराइत की मंजूरी दे दी। 20 से 33 इसराइली कैदियों की रिहाई पर बातचीत। गजा पर इसराइली मज़ालिम जारी। अल जैतून, शुमाली रफा, खान यूनिस, नाबलस, दीर अल बला, अल नसीरा कैंप पर मुसलसल हमले। 24 घंटे में शहादतों की तादाद 32 हो गई। इसराइल के जुनूबी लबनान पर भी हमले। हमास की जंग के मुस्तकिल खात्मे और गजा से इसराइली फौज के इनखला की शर्त बरकरार। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जंग बंदी से इनकार। तल अबीब में हज़ारों शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू को अमन की राह में रुकावट करार दे दिया। अमरीकी जामियात में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ तलबा तहरीक जारी। आर्ट्स इंस्टीट्यूट शिकागो से 68 मुजाहिरीन गिरफ्तार। पकड़े गए तलबा की तादाद 2000 से ज़ायद हो गई। स्विट्जरलैंड और आयरलैंड की जामियात में भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे। भूख से निढाल अहले गजा, ढाई माह बाद गोश्त देखकर खुशी से निहाल। रफा में ईद कुर्बा से ईद कबल ईद का इस्तेमाल, बच्चों के चेहरे खिल उठे। दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ थी 9 मई को। एक दहशतगर्दी की लहर पूरे पाकिस्तान में फैलाई गई। सोची समझी साजिश के तहत वो पावर दिखाना चाहते थे इमरान खान और उनके हवारी। अगर किसी भी वज़ीर आला को इतना शौक है इस्लामाबाद में चढ़ाई करने का तो अपना हशर देख ले, जो उसके लीडर का हशर है, तो उसके साथ वही हशर होना है। 9 मई को मुल्कगीर दहशतगर्दी हुई। अगर किसी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का शौक है तो वो अपने लीडर का हशर देख ले। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन का PTI पर वार। कहा, पीपल्स पार्टी विफाक की वजारतों का हिस्सा नहीं, मुल्की मफाद में फैसलों की हिमायत करेंगे। 9 मई को पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने की समरी तैयार। सानिया 9 मई की मजम्मत के लिए करारदाद पेश करने की तजवीज़। अपोजिशन ने भी इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन दे रखी है। सऊदी अरब से 60 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। तिजारती वफ़द में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 30 कंपनीज के नुमाइंदे शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वफ़द के एजाज़ में शाइया देंगे। वफ़द पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, कानकुनी और ह्यूमन रिसोर्सेज समेत दीगर शोबों में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़ों का जायज़ा लेगा। 3 रोज़ा पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में शुरू होगी। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात जारी। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में कायम 4 रुकनी कमेटी ने साबिक निगरान वफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर को आज तलब कर लिया। निगरान दौर के सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करवा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कमेटी को कल तक हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर रखी है। मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ ने भी गंदम स्कैंडल पर वजीर आजम को कल तलब कर रखा है। बारदाना ना मिलने पर किसान परेशान। मियां चन्नू में गंदम की बोरियों के ढेर, खरीदारी ना होने पर किसानों का पास्को के सामने एहतजाज। पास्को इंतजामिया पर मनपसंद व्यापारियों को बारदाना फराहम करने का इल्जाम। कहा, हमें अभी तक बारदाना ना मिल सका। मैंडेट चोर टोले ने 98 अरब रुपए की 6 लाख टन से जायद गंदम दरामद की।
वफाक में जाली हुकूमत बनने के बाद भी गंदम की दरामद का सिलसिला जारी रहा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की तनकीद, कहा गंदम स्कैंडल की गूंज से फॉर्म 47 की हकीकत खुलकर सामने आ गई। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की आज होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी नागुज़ीर वजूहात पर मुलतवी। नामजद गवर्नर 7 मई को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नामजद गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। फैसल करीम कुड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हल्फ उठा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापू ने तकरीब में शिरकत नहीं की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जनूबी कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल, बाहमी इश्तराककार पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज ने कहा कि सनअती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और IT में कोरिया के इश्तराक का खैर मकदम करेंगे। T20 वर्ल्ड कप जीत कर आओ, $1 लाख इनाम पाओ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कज़ाफी स्टेडियम आमद। खिलाड़ियों और ऑफिशियल से मुलाकात, कहा मैदान में मुकाबला होता नजर आना चाहिए। जीत आपकी और हार मेरे लिए होगी। पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। सेनेटर एमल वली खान मुत्तफ़िका तौर पर अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर मुंतखब। ANP के इंटर पार्टी इंतखाबात, असफंदयार वली खान रहबर मुकर्रर। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की किर्गिस्तान में मौजूद। जलालाबाद के तंदूर पर खुद रोटी लगाई, दुकानदार को पैसे भी दिए। साबिक वज़ीर दाखिला की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद जाते हुए शेर अफजल मरवत की गाड़ी को हादसा, कार के 2 टायर फट गए। शेर अफजल मरवत दूसरी गाड़ी से इस्लामाबाद रवाना। रहीम यार खान में पुलिस का कच्चे के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में खतरनाक डाकू आलम शर हलाक, दूसरा जख्मी। हलाक डाकू अगवा बराए तावान, डकैती, कत्ल, पुलिस हमलों जैसे संगीन जराइम में मतलूब था। फैसलाबाद में मां और 4 बेटियों की हलाकत, दवा देने वाला पंसारी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लवाहिकीन का कहना है कि खातून ने मकामी पंसारी से दवा ली, जिसे खाते ही खातून और उसकी बच्चियों की हालत बिगड़ गई। एक बच्ची मौके पर जाँ बहक, मां समेत 3 बच्चियां अस्पताल में दम तोड़ गईं। खानेवाल इंतजामिया की नाअहली शहरियों की जानें लेने लगी। निजामाबाद में पानी के जोहड़ में गिरकर 2 बच्चे जाँ बहक, उम्र 8 से 12 साल के दरमियान थी। शहरी कहते हैं पहले भी हादसात हो चुके हैं, लेकिन हुकाम पानी की निकासी नहीं कराते। बंदा अगर सिग्नल पे रुके, बंदा अगर कहीं जाए, खाने के लिए जाए, अक्सर क्वेटा पे बंदा बैठ जाए ना, तो अगर 10 मिनट तुम बैठो तो 2-3 आ ही जाते। जहां जाएं भिखारी घेर लेते हैं, जब तक पैसे ना दो जान नहीं छोड़ते। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मकीन तंग आ गए। बाजारों, बस स्टॉप्स, सिग्नल्स और अस्पताल भिखारियों के गढ़ बन गए। जहां जाएं पैसे ही मांगते हैं भिखारी। कोयटा तफ्तान शाहरा हालिया बारिश और सैलाबी रेलों से शदीद मुतासिर। सड़क की बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। PDMA का कहना है कि 2 हफ्तों में सड़क की बहाली का काम मुकम्मल हो जाएगा। कराची में सूरज के तेवर, दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाए खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। लेबर पार्टी के उम्मीदवार सादिक खान की हैट्रिक। पाकिस्तानी बस ड्राइवर का बेटा तीसरी मरतबा मेयर लंदन मुंतखब। कहते हैं लंदन के अवाम हुकूमत में तब्दीली से पुरजोश हैं। वक्त आ गया है वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक आम इंतखाबात का ऐलान करें। अवाम गजा में खून रेजी पर फिक्रमंद है और हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी चाहते हैं।
पाकिस्तानी खातून को पैमा नाइला कयानी का एक और एजाज। नेपाल में वाक़े 8,485 मीटर ऊंची दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालो सर कर ली। वो पाकिस्तान की तारीख में 8,000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली खातून बन गई। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन। इरफान नियाजी और साइम अयूब कहते हैं खिलाड़ी रिदम में हैं, कोशिश है परफॉर्म करके जीत में अपना किरदार अदा करेंगे। लोग तनकीद करते हैं लेकिन हमारा काम मेहनत करना है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में मेजबान मलेशिया को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। मैच में सुफियान खान की जबरदस्त हैट्रिक। पाकिस्तान का दूसरा मैच आज जनूबी कोरिया से होगा। मैच कुछ देर में शुरू होगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। खिलाड़ी कराची से इंग्लैंड रवाना। टीम निदा डार की क़यादत में 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। सीरीज 11 से 29 मई तक खेली जाएगी। स्पेनिश लीग ला लीगा का टाइटल रियल मैड्रिड ने जीत लिया। 36वें बार टाइटल अपने नाम किया। गैरोना के हाथों बार्सिलोना की शिकस्त के बाद लीग की चैंपियन टीम का फैसला हुआ। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल वाहिदा को 6-0 से हरा दिया। रोनाल्डो की शानदार हैट्रिक। ये रोनाल्डो के करियर की 66वीं हैट्रिक है।